हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आज के बाज़ार के बारे में। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आज जो होना था वो हो गया। और बाज़ार दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे तो भारी गिरावट के साथ निफ्टी 3.24% की गिरावट के साथ आज गिरा है। 22,160 पे जाकर दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। और एक बात में समझ में आता है कि जो दोस्तों ट्रम्प के टैरिफ है वो नो डाउट बहुत डैमेज कर रहे हैं, अमेरिका को तो डैमेज कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व के बाज़ार भी कोई सेफ़ है। पहले हम हमारे बाज़ार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आज के दिन निफ्टी जैसे आपको बताया 3.24% के साथ गिरकर बंद हुआ 22,160 पर। वो तो शुक्र हो कि देखिए बाज़ार बंद होते होते थोड़ा सा रिकवर कर गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिल गई। और जो निफ्टी का लो था वो 21,743 का था। और अगर आप वहाँ से देखेंगे तो नो डाउट क्लोजिंग से थोड़ा बहुत तो एक रिकवरी आई है, बिकॉज 740 पॉइंट के आसपास ये गया तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से ज़्यादा दोस्तों मार्केट रिकवर हो गया एंड में आते आते। यानी आप समझ सकते हैं कि देखिए मार्केट्स में रिकवरी आज अच्छी आती हुई देखने को मिली फ्रॉम डेज लो। और हम 3.24% गिरे। सेंसेक्स की अगर बात करते हैं तो सेंसेक्स क्लोज टू 3% के आसपास फॉल करा 73,137 पर जाकर आपको सेंसेक्स बंद होता हुआ देखने को मिला। यानी 3% गिरावट यहाँ पर भी थी। ओवरऑल सारी इंडाइसेस के बारे में बात करते हैं तो देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 3.13%, एफएमसीजी 1.10%, मिड कैप 3.79%, निफ्टी 500 क्लोज टू 3.67%, निफ्टी बैंक 3.19%। सबसे ज़्यादा अगर आज दोस्तों कोई गिरता हुआ नजर आया, सबसे ज़्यादा अगर गिरने में कोई आगे था तो वो दोस्तों मेटल इंडेक्स था, जहाँ पर 6.75% का फॉल देखने को मिला। उसके बाद रियल्टी के अंदर गिरावट हमको काफ़ी आज हावी होती हुई नजर आई। क्या कोई सेक्टर आज हरे निशान में बंद हुआ है? तो देखिए जो ऊपर बंद हुआ है वो हुआ है दोस्तों इंडिया विक्स। जी हाँ, जो भारत का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो दोस्तों अब ये बात ध्यान रखिएगा 22.79 पर ट्रेड करता है, विच इज़ क्लोज टू 65% की आज के दिन। जी हाँ, एक दिन में इंडिया विक्स 65% बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर दोस्तों जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई आज के दिन स्पेसिफिकली। कोई भी ऐसा दोस्तों सेक्टर नहीं है जहाँ पर आप कह सकते हैं गिरावट 1% से कम हो। आज इस तरीके का फॉल देखने को मिला। और मैंने शुरुआत में क्या कहा, देखिए ट्रम्प का टैरिफ अमेरिका को तो नो डाउट मार ही रहा है, लेकिन विश्व के बाजार में भी हाहाकार मचा हुआ है। विश्व का बाजार कैसे? देखिए विश्व का बाजार कुछ ऐसे, आज के दिन जापान का बाजार ऑलमोस्ट क्लोज टू 8% नीचे। आज के दिन हांगकांग का मार्केट यानी चाइना मान लीजिए 13.22%। अभी करेंटली दोस्तों जर्मनी के मार्केट्स खुले हुए 4.65% के नीचे गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फ्रांस के मार्केट्स में क्लोज टू 5% की गिरावट है। कॉस्पाई में 5.57% की गिरावट है। फुट्सी में यानी करीबन ब्रिटेन में 4% का फॉल है। यानी बताने वाली बात यही है कि मार्केट्स लगातार दोस्तों प्रेशर में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और कोई रिलीफ का साइन नज़र नहीं आ रहा है। कोई हरे निशान का साइन जो है वो नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग है दोस्तों स्क्रीन पे, और वो है लाल रंग यानी रेड कलर। अब दोस्तों जो आज के दिन गिरावट हमारे बाजार में हुई वो ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी गिरावट थी, बल्कि 13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा दोस्तों आज के दिन नोशनल वैल्यू का लॉस देखने को मिला हमारे मार्केट्स के अंदर। एक समय पे ये बात ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू थी वो 19 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी, बट ओवरऑल रिकवरी के कारण वो 13 लाख करोड़ हुई। तब समझ सकते हैं दोस्तों जो बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है वो कोई छोटी बात नहीं है। ये अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ी बात है कि बाजार इस कंसिस्टेंसी के साथ नीचे जा रहा है। इस कंसिस्टेंसी के साथ ये बात ध्यान रखिएगा, बुरा समय ज़रूर आया है, लेकिन इस बार का समय जो है वो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बुरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और बुरा लगातार वो जो समय सीमा है ना वो बढ़ती जा रही है। लगातार मार्केट्स जो है वो ये बता रहा है कि तुम क्या सोचते हो, मैं कितना भी गिर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ वन मैन, वो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की। गिरावट की अगर हम इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं तो देखिए पहला रीज़न क्लियर है। वो क्या है? वो है दोस्तों नेस्डैक जो है वो एंटर कर चुका है बेयर मार्केट के अंदर। एक बात आप समझिए, देखिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको ये तो माना जाता है कि देखिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, कुछ भी कर सकते हैं, जो मन में आ गया उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। 100% ये सारी चीज़ है। बट जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो ये था कि हो सकता था कि देखिए लग रहा था कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो सबको भी आग दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सही हो जाओ, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। ये हमेशा होता क्या था कि दोस्तों करते नहीं थे, वो हमेशा देखिए धमकी देते थे कि ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे आते आते बिल्कुल कहते थे कि नहीं नहीं सब ठीक है, ठीक है, बात हो गई हमारी, ये मतलब पोजिशनिंग करते थे। लेकिन इस बार हुआ क्या कि उन्होंने सही में टैरिफ लगा दिए और उससे हुआ क्या, मार्केट्स गिर गए, राइट, फॉल आ गया। और इससे हुआ क्या, सभी बाजार गिर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर अमेरिका के मार्केट्स देखा जाए तो 20% से ज़्यादा दोस्तों अपने पीक से गिर चुके हैं। और 20% ज़्यादा के गिरने का मतलब ही है कि दोस्तों अमेरिकन मार्केट्स कौन से टेरिटरी में आ चुके हैं, बेयर टेरिटरी में। जी हाँ,
इतनी गिरावट के बाद दोस्तों कोई भी जो बाजार होता है वो बेयर मार्केट के अंदर एंड कर जाता है, और वो एग्जैक्टली यहाँ पर हो चुका है कि अमेरिका के मार्केट्स जो है वो बेयर टेरिटरी के अंदर घुस चुके हैं, और ये दिखाता है कि दोस्तों बाजार किस तरीके का फॉल दिखा रहा है। दूसरी चीज़, आज सब गिरे, जैसे मैंने कहा कोई भी इस गिरावट से दोस्तों बच नहीं पाया, भले वो जापान हो, भले वो चाइना हो, भले वो साउथ कोरिया हो, भले वो ब्रिटेन हो, भले वो जर्मनी हो, राइट। कोई भी ऐसा नहीं है जो दोस्तों इस गिरावट से बचा नहीं, और इस गिरावट में आज अच्छे अच्छे बाजार की हांगकांग देखिए, हैंग सेंग का मार्केट आज 13% टूटा है, 13%। आप समझिए कोई छोटी बात नहीं है। शंघाई का मार्केट 10% टूटा है, क्लोज टू 7.3% के आसपास जो शंघाई कॉम्पोजिट है वो बंद हुआ है। तो बताने वाली बात यही है कि मार्केट्स किस तरीके से दोस्तों गिरते हुए दिख रहे हैं। तीसरा, रिसेशन फियर आता हुआ दिख रहा है, और अब इन्फ्लेशन के वरीज को पीछे छोड़ चुका है। देखिए दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यही है कि क्या अगर रिसेशन आ जाता है तो क्या होगा, किसी को नहीं पता कि देखिए पॉलिसी स्टैंड किस तरीके का रहेगा। जो यूएस का कंज्यूमर इंडेक्स सीपीआई डेटा था जो इस वीक आने वाला है, उसमें भी देखा जा रहा है कि 0.3% का इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी है, अगर दोस्तों लगातार आपको मार्केट्स में इस तरह का फॉल देखने को मिलेगा, जो यूएस डॉलर इंडेक्स है अगर वो वीक होता हुआ दिखता है, कच्चा तेल वीक होता हुआ दिखता है, तो ये आप समझ के रखिए कि चांसेस है कि दोस्तों जो रेट कट है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ये अपने आप में ज़रूर पॉइंट है। इसलिए होता है कि हर कंट्री जो है वो अपने हिसाब से ट्रंप को जवाब देने की कोशिश कर रही है। चाइना ने दोस्तों ये बताया है कि चाइना जो है वो डोमेस्टिक स्टिमुलस लेकर आ सकता है ताकि इस टैरिफ के पीछे लड़ा जा सके, इस टैरिफ को फेस किया जा सके, कंपनीज़ को मदद किया जा सके। यहाँ पर देखिए फोकस चाइना का ये रहेगा कि वो रिटेलिएटरी टैरिफ तो जो भी है वो लगा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस ये करने वाले हैं कि किस तरीके से चाइना अभी भी बढ़िया करता रहे, क्योंकि नियर टर्म में जो ये बात ध्यान रखिएगा कि अब चाइना की गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है किस तरीके से यहाँ पर फोकस किया जा सके, स्टिमुलस लेकर आया जा सके। अभी देखिए चाइनीज़ एक्सपोर्ट हब था यूवू में, और बताया जा रहा है कि थर्सडे को ये जब एक्सपोर्ट हुआ तो इसमें कोई भी बातचीत जो है वो इस टैरिफ को लेकर नहीं की जा रही थी। मतलब ज़्यादा चाइना देखिए इस पर फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट्स गिरा है, अब ये बात ध्यान रखिएगा चाइना ने भी फोकस करना शुरू किया है और स्टिमुलस को लेकर अब तेज़ी से काम करना चालू कर दिया है। इसके अलावा देखिए जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, आपने नाम सुना ही होगा, रॉबर्ट कियोसाकी, उनका प्रिडिक्शन अब सच होते जा रहा है। जी हाँ, आज दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो उन्होंने कहा था कि मार्केट कोलैप्स जिस तरीके से होता है, एक रियलाइजेशन है ऑफ अ वार्निंग ही इशूड मोर देन 2 decades ago। लेकिन जो एक तरफ से आज उनकी तरफ से बात की गई, उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट क्रैश तो आ गया, उन्होंने कहा कि हम रिसेशन में, लेकिन रिसेशन से भी ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है वो कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, राइट। और ये बात ध्यान रखिए कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन अगर आप देखेंगे 1930 में हुआ था, बहुत ज़्यादा देखिए ख़राब हालत हो जाती है। मतलब आप समझिए, ये जब सब कुछ ख़राब होता है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं, राइट। बहुत कुछ ख़राब। रिसेशन तो देखिए एक बार चल जाके आके निकल जाता है, बट डिप्रेशन में अपने आप में देखिए एक अच्छी अच्छी कंपनीज ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। इस तरीके का दोस्तों डिप्रेशन होता है। 1930 से बड़ा डिप्रेशन किसी ने नहीं देखा है, तो कहना भी आगे मुश्किल है कि क्या होगा। बट अब सवाल यही है कि देखिए ट्रंप करेंगे क्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी ट्रंप कह रहे हैं कि वो अपने टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे, और उनका कि एक मेडिसिन है, जब कुछ कड़वे काम करने होते थे, एक मेडिसिन जिस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको अगर सही करना है तो ख़राब मतलब आप कह सकते हैं कड़वी गोली लेनी पड़ती है। वही देखिए ट्रंप जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टैरिफ है वो एक कड़वी गोली के समान है। बाजार गिर रहा है ज़रूर, बुरा लग रहा है ज़रूर, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को सही करना है तो ये कड़वी गोली देनी पड़ेगी। और आप समझ सकते हैं कि अभी भी ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अपने टैरिफ से पीछे नहीं हटूँगा जब तक जो भी देखिए उनका स्टैंड है वो उसको नहीं माना जाए, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाए दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा, तब तक दोस्तों ट्रंप इसी तरीके से रहेंगे। तो देखना अब दोस्तों दिलचस्प होगा कि किस तरीके से टैरिफ वॉर बढ़ती हुई दिखती है। आज ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूएस के बाज़ार में तेज़ी देखने को मिलेगी, या फिर जो गिरावट लगातार बड़ी सारी हो रही है वो आज भी देखने को मिलेगी। अभी करंटली अगर आप देखेंगे नस्डैक फ्यूचर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा, 5%, 10%, कितना गिरा, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।